जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय पुलिस स्टेशन सांबा में मौजूद और आपको बता दें यहां आने का कारण यह है कि आज यहां पुलिस स्टेशन में थाना दिवस आयोजित किया गया सांबा पुलिस की तरफ से, जिसमें आपको बता दें कि तमाम जिला पुलिस सांबा के आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और उसी के साथ तमाम सांबा शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें कई बर्निंग इश्यूज के ऊपर बात हुई। जिसमें मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं कि एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी, एडिशनल एसपी सांबा जीआर भारद्वाज जी, एसएचओ सांबा, तमाम जितने भी पुलिस के आला अधिकारी है वो यहां इस मीटिंग में मौजूद रहे और यहां पर सांबा के लोगों ने कई बर्निंग इश्यूज के ऊपर बात की और ये बर्निंग इश्यूज को हाईलाइट किया, जिसमें ड्रग्स का एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू, इसको लेकर भी बात की गई, माइनिंग जैसे बर्निंग इशू के ऊपर बात की गई। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा एक और बर्निंग इशू जो कि बोवाइन स्मगलिंग का इशू है, इसके ऊपर भी बात हुई है और लोगों ने कहा कि इन तमाम इश्यूज के ऊपर काम किया जाए और इसमें जो क्रिमिनल्स हैं, जो भी शरारती तत्व हैं, उनकी जल्द से जल्द धरपकड़ की जाए। लेकिन इसी के साथ साथ यहां पुलिस की तरफ से यह भी आश्वासन दिया गया लोगों को कि इसमें लगातार पुलिस काम कर रही है। पुलिस का यही एक मकसद है कि एफिशिएंट पुलिसिंग की जाए, जिसको लेकर लगातार पुलिस जो है वो वचनबद्ध है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मीटिंग के दौरान न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर भी बात की गई है, क्योंकि कई सारे बदलाव जो वो कानूनों में लाए गए हैं, उसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से दोनों तरफ से बातें सामने आई, जिसमें पुलिस ने बातें जो वो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की और पब्लिक की बातें पुलिस तक पहुंची हैं, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन जो वो पुलिस और पब्लिक का कितना जरूरी है, इसको लेकर यहां पर एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी ने तमाम अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर बात की है। तो मैं कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिसमें कई अहम इश्यूज के ऊपर बात हुई है, कई बर्निंग इश्यूज के ऊपर बात हुई है। तो मकसद पुलिस का यही है कि लोगों की मदद की जाए, लोगों की दिक्कत परेशानी को दूर किया जाए और अगर कहीं पर पुलिस के एंड पर लोगों को दिक्कत आ रही है तो लोगों को यह कहा गया है कि यहां आपको लगता है कि पुलिस की कुछ कमियां आपको नजर आती है तो उसको लेकर भी कंसर्न अधिकारियों को बताया जाए, ताकि उसमें और ज्यादा जो बदलाव है वो किया जाए, ताकि पुलिस और पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे और इस कोऑर्डिनेशन के चलते हम क्रिमिनल्स की धरपकड़ करें। नशा तस्कर हो, पशु तस्कर हो, जो भी शरारती तत्व हैं, अलग अलग तरह की इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, समाज का माहौल खराब करते हैं, उनके तक पुलिस पहुंचे और समाज का, पूरे जिला सांबा का माहौल ठीक किया जाए। कुछ तस्वीरें हैं, आप देखें और एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी क्या कुछ कहते हैं इस थाना दिवस के दौरान, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। फिलहाल के लिए ऋषि कजुरिया, जेके मीडिया के लिए। अभी अधिनियम इसी के तहत कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल इंफॉर्मेशन रीचिंग है या अटेम्प्ट टू कमिट, ये तो उसको भी हम वहां पे बुक कर सकते हैं। और दूसरे आईटी ऑफेंसेस में क्या है कि जो लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी वीडियोस चढ़ाते हैं, अपने फोटोज चढ़ाते हैं, अकाउंट्स को पब्लिक करके रखा है और वहां वीडियोस से हमारी आवाज ली जाती है, वो चोरी की जाती है और उस आवाज को फिर एआई इंटेलिजेंस के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपके बच्चे की आवाज को आप ही को सुनाया जाता है और आप घबराहट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये चीजें अपने बच्चों को समझाएं, आप लोग समझें कि इस तरीके से अपनी वीडियोस को, अपने फोटोज को पब्लिक ना करें, जिसकी वजह से बाद में परेशानी हो। कोई भी ड्रग एडिक्ट आते हैं, वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। ड्रग्स पे रोशनी डालना चाहूंगा। ड्रग्स हमारे पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम इसको चैलेंज की तरह ही ले रहे हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, बच्चे एडिक्ट हैं, इवन पेरेंट्स भी जो है वो कई बार तंग आके पुलिस स्टेशन में ले आते हैं बच्चे को, ये बच्चा हमें मार रहा है, चोरी कर रहा है घर में, आप इसको अंदर दे दो सर, 15 दिन अंदर रख लो, इसको 20 दिन अंदर रख लो, और रोते हैं हमारे पास आके। बट हम जो भी चीज करेंगे वो लॉ के मुताबिक ही करेंगे। हम मेन जो मुद्दा है हमारा जो सांबा में इस समय फैल रहा है वो ड्रग्स का है। तो मेरी आप सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें। जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कितना टाइम ट्यूशन का है, किस समय वो जा रहे हैं, किस समय वापस आ रहे हैं, उन पे कंट्रोल रखें और मेन रोल जो है वो पेरेंट्स का बनता है। दूसरा, जो इसको सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने वाले जो छोटे लेवल पे हैं, वो ढूंढते हैं किस घर का बच्चा जो है फाइनेंशियली ठीक है, इसके पास बाइक है क्या नहीं है। हम मार्केट में रहते हैं, मैं प्रेसिडेंट व्यापार मंडल डिस्ट्रिक्ट सांबा, तो 40-50 साल हो गए हमें भी यहाँ मार्केट में रहते हुए। वो उन बच्चों को तेल डलवा देंगे या कोई पैसे का लालच देंगे तो वो उनको बेचेंगे जहां से ये मिलता है। तो ऐसे ही
उनकी टीम वर्क करती है और नए बच्चे जो है उसमें ऐड होते हैं। दूसरा ये मेरा कहना है पुलिस से भी कि यहाँ से ये जो इसके हब हैं जहाँ से ये सप्लाई होता है, सुनने में हमें भी आता है, अखबार में भी पढ़ते हैं कि वहां है जी, सरोवर में है या वहां है या बॉर्डर पे है, तो उन पे रोक लगना बहुत जरूरी है। सर अब पुलिस स्टेशन पहले सांबा शहर में था, अभी सांबा शहर से पुलिस स्टेशन आ गया बाहर। जो आपकी जो पुरानी बिल्डिंग थी सर, वहां पे जो पुलिस स्टेशन था वहां पर सर एटलीस्ट वहां पर एक चौकी बनाई जाए, बहुत ही ज्यादा जरूरत है सर, क्योंकि शहर के लोगों को, कुछ लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते सर। और सर दूसरी बात है सर कि जो हमारे आज की न्यू जनरेशन आई हो सर गाड़ियों में, सभी को नहीं मैं बोल रहा हूँ, सभी के जो गाड़ी में नए बुलेट लेके लड़के घूमते हैं, बुजुर्ग हमारे जा रहे हैं, पास से ऐसा स्पीड देंगे, ऐसा बड़म्ब हो क्या वो वहीं गिर जाए। एक दो चांसों में हमने खुद देखे हैं सर ऐसे। सर इनके ऊपर लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਗੋੜੇ ਸਲਾਥੀ ਇਲਾਕੇ ਜੀ ਬਣਦਾ ਇੱਕ, ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, 6 7 8 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 9 ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਉਧਰ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो वो कोई अपने बच्चे की एडिक्ट हो जाता होगा बच्चा, तो जिस तरह एडमिट को करवाना हुआ फिर हमें बड़ी मुश्किल आती है। यार जाके पुलिस स्टेशन जाओ, अब तो होगी लड़ाई यार, अब क्या करें हम। एक तो जिम के बारे में सोचे और टूर्नामेंट करवाते थे फुटबॉल की हमारे सांबा में, 2 साल पहले हुई थी लास्ट। एक तो प्लीज फुटबॉल की टूर्नामेंट करवाए हमारे सांबा में, जो बच्चों को नशे से दूर रखना है उसके लिए फुटबॉल की टूर्नामेंट खेलने के लिए तो चाहिए। तीसरा लाइब्रेरी का देखिए सर, गवर्नमेंट ऑफिस तो है, हर जगह पे प्लेसेस हैं, अगर लाइब्रेरी का कुछ खुलता संभव कुछ जगह में 2-3 जगह देखिए लाइब्रेरी का खुलता तो प्लीज उस बारे में सोचिए सर। बस समय की नजाकत को देखते हुए ई लाइब्रेरी चाहिए। बाकी आपका फंड्स होते हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत, पुलिस के पास फंड्स होते हैं जिसमें जिम भी लगवा सकते हैं, कोई टूर्नामेंट भी करवा सकते हैं। यदि पॉसिबल हो तो सर इसके बारे में आप जल्द व जल्द कोई टूर्नामेंट करवाएं। ई लाइब्रेरी के लिए किला एक सूटेबल पॉइंट रहेगा। बहुत परेशानी हो रही है, उसमें होता क्या है, अब कोई शॉपिंग करने आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कंटिन्यू करते रहें। हमें जो पब्लिक दरबार चाहे आपकी तरफ से चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाए जाते हैं वो रेगुलर नहीं चलते। जैसे अभी आप आए हैं, आपके साथ हमारी मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुई, सभी ने अपने अपने हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी वो यहाँ पे रख रहे हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको नोट किया जाए, आप भी नोट करें, SHO साहब भी नोट करें। ये पब्लिक दरबार जो है 3 महीने के बाद लगने चाहिए। हमारा नया लॉ हमारे सामने आया है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 1 जुलाई से। एक तो उसकी ट्रेनिंग और उसकी जो सीरियसनेस है वो दिख रही है और उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें कहा जा रहा है, और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन जिनके ऊपर होनी है उनको भी लीग में लाया जाए, वो है सिविल सोसाइटी जिनके ऊपर होगा, उनके साथ मीटिंग करके उनको भी अवेयर किया जाए। विनाम तो सर को भी वहाँ पे लेके गए थे, स्पॉट पे दिखाया था, थोड़ा मंडी में जो जिम लगी हुई है वहाँ पे आपके पुलिस के वो कोई एम्प्लॉय भी हैं जो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं। सर जिम अच्छी है, थोड़ा उन्हें काम करने वाला है, लेकिन आज तक सर पिछले 3 4 5 बार हमारा आपके यहाँ से उनका वहाँ पे वो गए भी वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन वो सर आज तक ठीक नहीं हो सके। कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, मैं सीधा उन पे आऊंगा। जैसे हर एक वक्ता ने उसने ड्रग्स को टच किया, ड्रग्स की जो मुतालिक जो इश्यूज हैं उसको टच किया। तो जैसे ASP साहब ने अभी कहा, अगर इफ यू ट्रस्ट मी, अभी कुछ देर पहले जो एक गेस्टेड ऑफिसर्स का हमारा पुलिस का ग्रुप है उस पे मैंने एडिशनल SP को ही लिखा है, बिकॉज एडिशनल SP इज द नोडल ऑफिसर ऑफ द NDPS, कन्फिस्केट किया है अंडर रेलिवेंट लॉज। तो इस बार भी अगर पिछली बार 9 का हुआ है तो इस बार कम से कम 18 का होना चाहिए। ये आप मेरे से अलावा मैं ये बात तो अभी हो रही है, अभी जसरोटिया साहब इधर SHO रहे हैं, ये भी उस ग्रुप पे है, आप इन्हीं से कंफर्म कर लेना। इट वाज अ लेंथी मैसेज एंड द मैसेज वाज इन ग्रेट डिटेल, और इनको कहा गया उसमें कि इस पे वर्कआउट करो, इस पे फोकस करो, बिकॉज ही इज द नोडल ऑफिसर। तो इस पे जो आपने ये सवालात उठाए हैं तो इस पे काम हो रहा है, और जल्दी ही इस पे ये जो आप कह रहे हो उस लेवल तक पहुंचा जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज की कन्फिस्केट किया जाएगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। बोवाइंस का पॉइंट है। बोवाइंस पे आपने कहा है कि पकड़ा जाता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पकड़ा जाता जो लोग या तो उसको लेके जा रहे होते हैं या उसके पीछे होते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे ऐसा हुआ होगा, और मुझे भी इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली है और इल्मियत भी है कि कई बार तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, बट पीछे आप रिसेंटली देखेंगे 10 से 12 लोगों को पकड़ा गया है गाड़ी के समेत। ये गढ़वाल की बात है, इसको आप मतलब कि वेरीफाई भी कर सकते हैं, उनको पकड़ा गया है। तो बोवाइंस पे भी काम होगा और जो हो रहा है उससे भी ज्यादा बढ़ के होगा। उसके बाद एक पॉइंट रेज किया गया कि ओल्ड पुलिस स्टेशन जो था, ओल्ड पुलिस स्टेशन में मैं आपको बताता चलूं, वहां पे पुलिस पोस्ट के लिए ऑलरेडी मैटर टेकअप कर दिया गया है पुलिस हेडक्वार्टर के साथ, और आगे उस पर कार्रवाई चल रही है। फॉर द टाइम बीइंग जो अभी नए बन रहे हैं, वो एक हमारा पीपी है राजपुरा, वो पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट हो रहा है, और एक राय सुचैनी में चौकी बन रही है। ये जो ओल्ड पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे पीपी के लिए जैसे मैंने पहले बताया वो मैटर टेकअप कर दिया गया है, तो वो ये आगे इशू है माइनिंग का। वाकई में जो आपने हाईलाइट किया है, इसमें मैं थोड़ा सा इस चीज को हाईलाइट करूंगा। ठीक है, पुलिस का रोल माइनिंग में है, लेकिन पुलिस का रोल माइनिंग को कंट्रोल करने में एक लिमिट तक है। इसमें ज्यादा रोल अपना जो डीएमओ है उनका है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है। हम अपनी तरफ से इसमें बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। देखिए, आज सांबा के काफ़ी मुअज़्ज़िज़ लोग इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और उन्होंने दिल खोल कर अपने सुझाव सामने रखे हैं, और इस पे हम सभी अफसर अमल करेंगे और इन पे अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उस पे कार्रवाई की जाएगी। साथ में मैं ये बताता चलूँ आपको कि थाना दिवस के माध्यम से ही आज लोक दरबार जैसे कह लें, आज हमने एनसीएल पे भी लोगों को अवगत करवाया है, क्योंकि ये न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, ये इनके मुतल्लिक उनको डिटेल में बताया गया है। वैसे तो हर कॉलेज, स्कूल या हमारे पुलिस लाइन में ये जो इन पे अवेयरनेस है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है और वो चल रहा है। बहरहाल जो लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं उनको हमने नोट कर लिया है और उन पे कार्रवाई की जाएगी।